श्री राधे राधे। भक्तों, मैं आपको ठाकुर जी की कृपा से सुना रहा था महान भक्त श्री रामदास बाबा की चरित्र की बात। और मैंने बतलाया था कि जगत बंधु सुंदर जी महाराज जो इनको बहुत चाहते थे, वो अब ऐसी लीला कर रहे थे कि जिससे उनसे इनका मन हट करके अब दूसरी जगह जाए, किंतु वैसा कहते नहीं थे, केवल अपने व्यवहार से धीरे धीरे ऐसा कर रहे थे। एकाएक जगत बंधु वृंदावन चले आए और रामदास को छोड़ दिया। और रामदास के मन की उस समय विषम स्थिति थी। वे बंधु की अपने ऊपर पूर्ण कृपा के साथ साथ उनके द्वारा अपनी उपेक्षा का भी अनुभव कर रहे थे। और इस स्थिति में वे बड़े अनमने और उद्विग्न रहने लगे। उन्होंने अपने हृदय में बंधु को जो स्थान दे रखा था, उससे वे दूर होते लग रहे थे। उन्हें खालीपन खल रहा था। उन्हें ऐसा कोई नहीं दिख रहा था कि जिसे उस स्थान पर बैठाकर वे निश्चिंत हो जाते। और महाराज, जिसके बल से बलियान हुए अपनी जीवन यात्रा सफल कर सकते, बंधु के सिवा और कोई उनको दिख नहीं रहा था जिससे अपनी व्यथा का वर्णन कर सकते। एक स्थान अवश्य था जहां जा करके वे अपना रोना गाना कर लिया करते थे। वो था कलकत्ता महानगरी की अधिष्ठात्री देवी योग माया स्वरूपिणी माँ काली का मंदिर। उन्होंने माँ के चरणों में जाकर हृदय की बात कही और माँ ने उनकी सुन ली। महाराज, दूसरे दिन प्रातः जब वे नगर कीर्तन के लिए निकले तो साथियों में उस कुत्ते के सिवा और कोई न था। ये 4 साथी मैंने बताए थे, अब उसमें केवल वही रह गया कुत्ता, और सब लोग हट गए। वे चितपुर पार करके कंपनी बाग के फुटपाथ से करताल के साथ कीर्तन करते जा रहे थे। हठात पीछे से कुत्ते के भौं भौं करने का शब्द उनको सुनाई पड़ा। तो उसकी पुकार कभी निरर्थक नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा। वो एक मकान के सामने खड़ा पूंछ हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये देख करके उनको कौतूहल हुआ। उन्होंने कीर्तन की ध्वनि धीमी करते हुए कुछ पीछे लौटकर उसकी ओर दृष्टि डाली। देखा, साहब बाबू की बैठक का दरवाजा खुला है। दाहिनी ओर की गद्दी पर विराजमान है एक नयनाभिराम विशाल श्यामल कांति युक्त प्रौढ़ावस्था के तेजस्वी महापुरुष। उनका मस्तक मुंडित है, माथे पर तिलक है, गले में कंठी और वैरागियों जैसा शुभ्र बहिर्वास, और चादर ओढ़े हुए जैसे कीर्तन की ध्वनि की ओर कान लगाए बैठे हैं। और क्षण मात्र के लिए जैसे ही बाबा ने स्थिर भाव से उनकी ओर देखा, बस उन्होंने भी वैसे ही उनकी ओर देखा। और कहना कठिन है कि उस एक क्षण की दृष्टि विनिमय में कौन किसके हृदय में कितना प्रवेश कर गया। बाबा के मन में आया कि निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर लें, पर उनके मन की वासना मन में ही रह गई। दूसरे क्षण वे गद्दी से उठे और एक बार फिर उनकी ओर देखते हुए बगल के कमरे में जाकर अदृश्य हो गए। महाराज, बताओ, कुत्ता वो कितना जानकार था तो रामदास बाबा को इस प्रकार से बुला लिया था महाराज। और दूसरे दिन भी बाबा उसी समय साहब बाबू के मकान के सामने बहुत देर तक कीर्तन करते खड़े रहे। भीतर से नौकर ने आकर कहा, आप क्या पुरी के बड़े बाबा जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं? वे कल शाम यहाँ से चले गए। वृंदावन में रहते रामदास बाबा ने बहुत से महात्माओं के दर्शन किए थे, पर बंधु को छोड़कर और किसी ने उनके मन को इस प्रकार आकर्षित नहीं किया था।
उनके फिर दर्शन करने की उत्कंठा ने उन्हें जैसे पागल सा कर दिया। इस बीच बंधु वृंदावन से लौट आए और वे दर्जी पाड़ा में अपने अन्य भक्तों के साथ ठहरे थे और रामदास जी चाशा धोपा पाड़ा में थे। उन्होंने रामदास जी से कहला भेजा, कल नवद्वीप चलना है, अतः आहिरी टोला घाट पर आ जाना। और दूसरे दिन जब वो घाट पर पहुंचे, बंधु चंपटी के साथ नवद्वीप जा चुके थे। उनके दूसरे भक्त एक दूसरी नाव से जाने को थे, उनके साथ उस नाव पर बैठ गए। रास्ते भर उनमें से किसी ने उनसे बात नहीं की। जब नवद्वीप में हरिसभा में पहुंचे, जहां बंधु ठहरे हुए थे, तो उन्होंने चंपटी से पूछा, बंधु कहाँ हैं? चंपटी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु हरिसभा के पीछे एक फूस की कुटिया में हैं और आज उनके दर्शन नहीं होंगे। रामदास के घायल हृदय पर नमक छिड़क करके से चंपटी चला गया। उन्होंने अन्य यात्रियों की भांति हरिसभा के कोने में अपना आसन जमा लिया। हल्ला मच गया था कि नवद्वीप में नव गौरांग का आविर्भाव हुआ है, उन्हें छिपा करके रखा गया है। ये सुनकर के रामदास को याद आया कि पिछली बार जब वो बंधु के साथ नवद्वीप आए थे, तो नवद्वीप में जनगणना हो रही थी। बंधु ने अपने साथियों से कहा था, मुझे छिपा कर रखना, नहीं तो मेरी मनुष्यों में गणना कर ली जाएगी। आज उनकी भगवत्ता की खुलकर चर्चा होते देखकर वो सोचने लगे कि शायद अपने किसी कार्य में सिद्धि के लिए बंधु स्वयं अपने को उस रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो मेरा उनसे अलग हो जाना ही ठीक होगा, नहीं तो उनके उद्देश्य में बाधा पड़ेगी। ये सोचते सोचते उनके हृदय की तंत्री कांप गई, विवशता आंसुओं के रूप में बाहर आने लगी। इतना मन लगा हुआ था बाबा रामदास का बंधु से कि वह अपने को अलग कर पाना मुश्किल देख रहे थे, लेकिन उन्हें कर्तव्य ऐसा करने को विवश कर रहा था भक्तों। वो दिन श्रीमन महाप्रभु के जन्म का शुभ दिन था। उनके जन्म के शुभ मुहूर्त के पुनरागमन के पूर्व जनसमूह गंगा की ओर उमड़ता चला जा रहा था। जब संध्या समय हरिसभा का प्रांगण जनशून्य हो गया था, रामदास हरिसभा के कोने में बैठे अश्रु विसर्जन कर रहे थे। उसी समय बंधु चुपके से आकर बोले, क्यों रे, तू यहीं बैठा है? रामदास रुद्ध कंठ से जोर जोर से रो पड़े। उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों आंखें ढक ली। उनसे बंधु की ओर देखा नहीं गया और बंधु से भी नहीं रहा गया। फिर दोनों हाथ पकड़कर बोले, चल हम लोग भी कहीं दूर से दर्शन कराएं। और रामदास को लेकर के बंधु हरिसभा के पीछे के दरवाजे से निकले और गलियों में होते हुए गंगा के किनारे एक पुराने उद्यान गृह की टूटी दीवार के पीछे जा खड़े हुए। वे देख रहे थे भागीरथी के वृक्ष और तीर पर जल थल और नौकाओं पर नार नारियों का अभूतपूर्व समावेश। अकस्मात देखा कुछ दूर अपने सामने से जाते हुए एक भक्त मंडली को। वो भक्त मंडली बहुत सुंदर ढंग से गा रही थी, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। महाराज ये बड़े बाबा का कीर्तन था, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। कैसी मनोरम और आकर्षक थी वो ध्वनि। बंधु ने रामदास के कान में कहा, पुरी के बड़े बाबा जी महाराज की मंडली। रामदास चौंक पड़े, पुरी के बड़े बाबा जी। उन्हें लगा कि बंधु उनके मन की विषम स्थिति को देख करके उन्हें
मार्ग निर्देश करते हुए बड़े बाबा जी महाराज के शरणापन्न होने का संकेत कर रहे हैं और इसी कार्य के लिए उन्हें यहाँ लेकर के आए। बस उस दिन बंधु से रामदास की और कोई बात नहीं हुई। भीड़ छंट जाने पर मध्य रात्रि में गंगा स्नान कर दोनों हरिसभा लौट गए। 10 दिन और रामदास को नवद्वीप में बिताने पड़े। बंधु के विरह में रोते और सिसकते, बंधु के साथ रहते हुए भी बंधु का विरह महसूस करते थे। इस स्थिति में वो और अधिक नवद्वीप में नहीं रह सकते थे। चले गए कलकत्ता और चाशा धोपा पाड़ा में रह करके बंधु द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार टहल कीर्तन आदि करने लगे। 7 दिन बाद बंधु आए। दर्जी पाड़ा न जाकर के वे सीधे चाशा धोपा पाड़ा गए। वहां आने से रामदास के हृदयाकाश में आशा की एक नई किरण फूटी, पर वो फूटते ही विलीन हो गई। महाराज, बंधु के व्यवहार में उन्हें लेश भी अंतर नहीं लगा। सारा दिन और रात बीत गया, पर उन्होंने रामी को अपने पास नहीं बुलाया। रात को चंपटी ने रामदास से कहा, राम, कल प्रभात से ही टहल संकीर्तन के समय प्रभु की वंदना का गीत गाना। प्रभु साक्षात भगवान है, भागवत स्वरूप की स्वतंत्र मर्यादा है, उसका तुम्हें पालन करना होगा। राम के लिए बंधु को भगवान मानकर उनकी वंदना करने से अच्छा था वहां से चले जाना। बंधु से प्रत्यक्ष रूप से दूर रहकर वो अपने हृदय में उन्हें अपने प्राण बंधु के रूप में फिर भी रख सकते थे। उन्हें भगवान मान लेना होता, उन्हें अपने हृदय से बिता करके भगवान रूपी मेहमान का स्थान देना होता, तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए। जिस भगवान की पूजा वंदना की जाती है वो उतना अपना कब हो सकता है जितना वो जो अपना प्रिय सखा है, बंधु होता है। भक्तों, जो अपना प्रिय सखा होता है उसमें रस विशेष होता है। इसलिए उन्होंने शीघ्र वहां से चले जाने का निश्चय कर लिया। पर महाराज, घटना चक्र और भी तेजी से घूम गया और दूसरे दिन प्रातः टहल कीर्तन को निकलते समय जब चंपटी ने उन्हें प्रभु की वंदना की जगह दूसरा गीत गाते सुना तो वे रुद्र मूर्ति धारण कर उनके ऊपर टूट पड़े। पूरी शक्ति से उन पर प्रहार करते हुए और दरवाजे के बाहर धक्का देते हुए बोले, दूर हो यहाँ से, तुझे एक मुहूर्त भी यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। महाराज, अब चंपटी को कहाँ पता था कि इनका भाव बंधु के लिए क्या है। वो तो अपने भाव को ही आरोपित कर रहे थे इनके ऊपर। इस प्रकार बंधु से उपेक्षित और चंपटी महाशय से ताड़ित होकर रामदास कलकत्ते में ही अपने भक्त नटवर दास के घर चले गए और बंधु की शिक्षा के अनुसार पूर्ववत गंगा स्नान, टहल कीर्तन, पाठ, स्मरण, मनन आदि करने लगे। पर जिस क्षण उन्हें धक्का देकर बंधु के सानिध्य से दूर किया गया, उसी क्षण से बंधु के प्रति उनका आकर्षण घटता गया और बड़े बाबा जी के प्रति बढ़ता गया। उन्हें लगा कि बंधु के प्रति व्यवहार में परिवर्तन किसी अदृश्य शक्ति की योजना के अनुसार हो रहा है, जो उन्हें उनकी कैशोरावस्था में उनकी धात्री के हाथों से लेकर के एक ऐसी महिला के हाथों में सौंपने जा रही है जो उनकी वास्तविक जननी है। महाराज, भगवान की विचित्र लीला है। जो अभी तक जगत बंधु सुंदर को ही सब कुछ मान रहे थे रामदास बाबा, अब बड़े बाबा की तरफ किस तरह से ठाकुर के ले जा रहे हैं उनको।
और उनके दिमाग में ये बात घूम रही है कि जिसका वात्सल्य उनके प्रति स्वाभाविक रूप से उमड़ रहा है और जिसके प्रति उनकी मातृभक्ति सरल और सहज रूप से उमड़ कर उनकी गोद में जा बैठने के लिए उन्हें बेचैन कर रही है, महाराज वही होंगे बड़े बाबा। और इस बेचैनी ने उन्हें बड़े बाबा जी महाराज की खोज करने को विवश कर दिया और पता चला कि इस समय वे नवद्वीप में हैं। और दूसरे दिन वे नवद्वीप में हरिसभा में उपस्थित हुए और प्रभु की इच्छा से दूसरे दिन उनकी भेंट हुई नवद्वीप बाबा से। नवद्वीप बाबा के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ भक्तों, जो बड़े बाबा के बहुत प्रिय शिष्य सेवक थे। और महाराज दोनों का हृदय एक दूसरे को आलिंगन कर अपने हृदय में स्थान दिया। रामदास ने उन्हें अपना परिचय दिया और बड़े बाबा जी महाराज का पता पूछा। उन्होंने कहा, वे तो मेरे ही दादा हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम उन्हें दादा कहते हैं इसलिए कि उनका स्वभाव दादा जैसा ही है, उनका हाव भाव और जीव के प्रति व्यवहार ठीक दादा जैसा है। वे जीव मात्र के बंधु हैं। और इस रूप में बड़े बाबा जी महाराज का परिचय प्राप्त करके रामदास बाबा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने समझ लिया कि वे अपने बंधु को दूसरे रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। जगत बंधु की जगह बड़े बाबा, उनके समझ में आया कि महाराज वही बंधु अब दूसरे रूप में मिलने जा रहे हैं उनको। और जो उन्हें बंधु से अपना विच्छेद लगता था, वह विच्छेद नहीं, उनकी प्राप्ति है और भी मधुर रूप में है। दूसरे दिन नवद्वीप दादा रामदास को अपने साथ लेकर के गए पाल गोविंद के अखाड़े में, जहां बड़े बाबा ठहरे थे। और जाते ही उन्होंने अंतर में अपूर्व पुलक और सर्वांग में आनंद की अपूर्व सिहरणी के साथ देखी बड़े बाबा की श्यामल उज्जवल मधुर मूर्ति। उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और नवद्वीप दादा ने अपने दादा के कान में रामदास का संक्षिप्त परिचय दिया और बंधु से उनके विच्छेद की बात कही। बड़े बाबा ने कहा, कौतुकवश महाराज फिर रामदास की ओर देखा, फिर देखकर कुछ गंभीर हो गए, पर दूसरे ही क्षण उनके मुखारबिंद पर फूट पड़ी तृप्ति की मधुर मुस्कान और वे उठ खड़े हुए और रामदास को समेट लिया अपने सुशीतल बाहुपाश में। महाराज कैसा मधुर, कैसा आनंद श्रावी था उनके प्रशस्त आमी सिंचित वक्ष का स्पर्श, कैसा अपूर्व था यह मिलन। और दोनों के आनंदाश्रु दोनों को अभिषिक्त कर रहे थे। दोनों के प्रेम की अधिकता के कारण नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे। जैसे बहुत दिनों के पश्चात बड़े भाई ने छोटे भाई को पा लिया और वह हृदय भंडार में संचित सारा प्रेम इस आलिंगन में उड़ेल दे रहा हो। और छोटा भाई अपने एकमात्र बड़े भाई को महाराज अनायास जैसे पा करके आत्म विभोर हो रहा हो। वे तख्त पर बैठ गए, रामदास को हृदय से चिपटाए हुए। थोड़ी देर में उच्छ्वसित आवेग के साथ हुंकारा, हा निताई, हा निताई, और बायां हाथ रामदास की पीठ पर रख करके अति मधुर स्वर से बोले, भाई राम चलो चले। और इतना कह करके खड़े हो गए बड़े बाबा और आश्रम के बाहर जाने लगे। आश्रम के भीतर और बाहर
उनके एकांत संगी खोल करताल लेकर उनके साथ हो लिए। इंगित मिलते ही खोल करताल बजने लगे। रामदास के कान में सुनाई पड़ा बड़े बाबा का मधुर स्वर, भाई राम कुछ नाम कीर्तन करो तो। और महाराज राम के कोकिल कंठ से गूंज उठे मधुर स्वर। बहुत सुंदर गाते थे बाबा रामदास। हरि बल रे भाई गदाधर गौरांग बसु जहनुआ निताई, बस जहनुआ निताई सीता अद्वैत गोसाई। बड़ा सुंदर गाते थे इसी कीर्तन को। अपूर्व कीर्तनानंद, अपूर्व अनुराग, अपूर्व हृदयोन्मादी सूर नाम के प्रत्येक वर्ण से पूर्णामृत का प्रसवन। उसके प्रत्येक चरणों में अखिल रस का आस्वादन। और थोड़ी देर में कीर्तन मंडली ने विशाल रूप धारण किया और कीर्तन मधु लोलुप भक्त मक्षिकाओं के समागम से जैसे भीड़ हुई। सहसा श्री राधा रमण चरण देव भाव विभोर हो मदमस्त हस्ती की भांति हा निताई कह करके हुंकारने लगे और उनका भावावेश संवरण करना कठिन हो गया। और देखते देखते कीर्तन मंडली हरिसभा में महाप्रभु के श्री विग्रह के सामने जा पहुंची। कीर्तन मंडली श्री राधा रमण ने रामदास को प्रगाढ़ लिंगन में बराबद्ध करके कहा, भाई राम आज बहुत सुख दिया, निताई तुम्हें प्रेम धन से धनी करें, तुम उसे बांट कर जीवों को सुखी करो। इतना कहकर के उन्होंने राम को श्रीमन महाप्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। क्या भगवान का विधान है भक्तों। जगत बंधु सुंदर जी महाराज से प्रभु ने कैसे संभाल करके अलग करके बड़े बाबा के चरणों में पहुंचा दिया रामदास बाबा को, यह आपने श्रवण किया। अब मैं और आगे इनका चरित्र फिर सुनाऊंगा। अभी बड़े बाबा नवद्वीप दास और बाबा रामदास इन महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।